दोस्तों, सभी अमावस्याओं में सबसे ज्यादा पावरफुल मौनी अमावस्या मानी जाती है। इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर किया गया जप, तप, दान साधक को विशेष पुण्य प्रदान करता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाने वाली यह तिथि आत्मशुद्धि, मौन साधना और पितरों के कल्याण का अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस बार यह व्रत 18 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। अगर इस अमावस्या का आप सच में लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन ये 5 काम जरूर कीजिएगा। आपका व्रत भी सफल होगा और फल भी जल्दी मिलेगा। पहला, इस दिन का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो इसके नाम में छिपा है। मौनी अमावस्या यानी कि मौन रहना। इस दिन अपनी वाणी पर विराम लगाकर मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करने से आपको ऋषि मुनि के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि मौन रहकर की गई पूजा मानसिक शांति और संकल्प शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। ये एक तप के समान काम करती है और इसका फल भी अन्य व्रत की अपेक्षा आपको ज्यादा मिलता है। अगर पूरे दिन मौन ना रह सके तो कुछ घंटे या पूजा करने तक मौन अवश्य रहें और मन ही मन जिस मंत्र में या नाम में आपकी श्रद्धा हो उसका जाप करते रहें। दूसरा, इस दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। उसके लिए पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल दान करें। शाम को एक उपला जलाकर उस पर गुड़ और घी डालें। ये धूप आप अपने पितरों को दिखाएं और एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। पितृ दोष की शांति के लिए इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में जल और मिठाई अर्पित करें। तीसरा, इस दिन गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है, पर पवित्र नदियों को गंदा करने से अच्छा है कि घर पर ही पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तुलसी मिलाकर स्नान करें। इससे आपको वही फल मिलेगा जो संगम में स्नान का मिलता है। चौथा, इस दिन सबसे ज्यादा महत्व दान का माना जाता है, तो स्नान के बाद गरीब जरूरतमंद लोगों को तिल, भोजन, ऊनी वस्त्र और कंबल का दान करें, जैसी भी आपकी क्षमता हो। इस कड़ाके की ठंड में की गई यह सेवा न केवल पुण्य बढ़ाती है बल्कि आपकी कुंडली के शनि और राहु दोषों को भी शांत करती है। लेकिन ध्यान रखें, ये दान चुपचाप करें। आपको गाना नहीं है कि आप ये दान कर रहे हैं। पांचवा, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए उनके समक्ष रात में तुलसी की लकड़ी से विष्णु लक्ष्मी दीपक अवश्य जलाएं। उसके लिए 22 शेप की तुलसी की लकड़ी लें, उस पर रुई लपेटें ध्यान से, क्योंकि बहुत नाजुक होती है। फिर घी में डुबोकर इसे भगवान विष्णु के सामने, युगल सरकार के सामने या फिर लड्डू गोपाल के किसी के भी समक्ष जला सकते हैं। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या फिर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। और अगर इस रात श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए एक छोटा सा हवन कर सके तो सोने पे सुहागा है। अगले दिन राम नाम बोलते हुए अपना व्रत खोलें। इस बार धनु राशि में चंद्रमा और मकर राशि में 4 ग्रहों का मिलन एक दुर्लभ महासंयोग बना रहा है, तो इस दिन इस तरह की गई मौनी अमावस्या की पूजा दरिद्रता का नाश करती है और पितरों को तृप्ति प्रदान करती है।